हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th एसएससी का चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से। सपोज़ आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो आप डार्क रूम में हो सपोज़, तो ये आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। बट जब आप यहाँ पर बल्ब ऑन करते हो, लाइट ऑन करते हो, तो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर फिर आपकी आँखों में वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मतलब लाइट हेल्प्स अस सी एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ये लाइट होता क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं, बचपन से हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, बट ये लाइट है क्या? तो एक्चुअली लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इस वर्ड से आप समझ सकते हो कि ये क्या है। वेव तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रो मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, और मैग्नेटिक मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर बनने वाली वेव को हम कहते हैं लाइट वेव। तो आपको पता है वेव कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। और इन क्रेस्ट और ट्रफ को मिलाकर बनती है हमारी वेव। अब बच्चों कुछ टर्म्स पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें साउंड चैप्टर में भी काम आएगा। तो सबसे पहले आता है कि वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है। तो वेवलेंथ, जब आप एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को जोड़ोगे तो इतना जो पार्ट है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरी चीज़ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपने एक सेकेंड में आपकी कितनी वेव्स पास हुई, ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ को मिलाकर ऐसी कितनी वेव्स पास हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों लाइट के लिए आप लोग ये चीज़ें याद रखो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक मीडियम क्या होता है? जैसे एयर, वाटर, ये सब क्या है? मीडियम है। तो जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जैसे पानी में ट्रैवल कर रही है या फिर जैसे एयर में ट्रैवल कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगी। बट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, हाँ, तब चेंज होगी। बट आपको याद रखना है कि अगर एक मीडियम में लाइट है तो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। अभी हम लोग लाइट का मीडियम चेंज करेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर है वाटर में खड़े हो आप, पानी में हो आप, और यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है। अब बर्ड की जो लाइट आ रही है बच्चों, वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे आएगी ऐसे। अब मैंने कहा था कि लाइट एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट जब मीडियम चेंज होता है तब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी, अब वो बेंड होगी। तो कैसे बेंड होगी? देखो, ऐसे बेंड होके आपकी आँखों में जाएगी। यहाँ पर एयर था, एयर से वाटर में गया, मीडियम चेंज हुआ, इसके लिए लाइट बेंड हो गई, ठीक है। अब आपकी आंखों को तो नहीं पता ना कि बेंडिंग का भी कुछ ऐसा प्रोसेस है, तो आपकी आंखों को क्या लगेगा कि बर्ड किधर है, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, आपको लगेगा कि बर्ड इधर है, बट एक्चुअल में बर्ड किधर था? इधर था, और लाइट बेंड होके आपके पास आई है। तो इसी फिनोमिना को, ये जो लाइट के बेंड होने का जो फिनोमिना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो बर्ड का नया पोजिशन है ना, उसको हम लोग बोलेंगे अपैरेंट पोजीशन, जो असल में है नहीं, सिर्फ हमें लग रहा है, ठीक है। और ये अपना बर्ड का रियल पोजीशन है, ठीक है। तो क्या मैं रिफ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम, आई होप ये राइटिंग समझ आ रही हो, वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। ये अपना रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है, हो सके तो ये याद कर लीजिए। अभी हम लोग एक बार थोड़ा रिफ्रैक्शन करके देखें क्या। ये मैंने ले लिया है, एक मीडियम है। सपोज यहाँ पर मेरा एयर है, ये दूसरा मीडियम है, और ये चेंज हो रहा है मीडियम, ठीक है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, और सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपकी प्यारी प्यारी आईज है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा, गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा? बेंड हो गया, ठीक है, और आपको दिखाई देगा। बट आपकी आंखों को नहीं पता ये बेंडिंग का फिनोमिना, तो आपकी आंखों को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, असल में यहाँ पर है क्या? नहीं। ये कौन सी पोजीशन है? अपैरेंट पोजीशन। और असल में कहाँ पर है आपका रियल पोजीशन? इधर है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंडिंग ऑफ लाइट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आपको रिफ्रैक्शन समझ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्शन कैसे दिया गया है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको क्या करना है? यहाँ पर मीडियम्स दिखाने। मैंने यहाँ पर एक मीडियम बना लिया है ऐसे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है, और ये आपका रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लास को, ठीक है। किसको? ग्लास को।
ये आपका बाहर क्या है, एयर है, यहाँ पर भी एयर ही रहेगा ना, हाँ ये एयर है। अब सपोज मेरा लाइट एक आ रहा है, ऐसे अंदर आया, ठीक है बच्चों, एक मीडियम से दूसरे में जाएगा तो क्या होगा, बेंड होगा, बेंड हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। लाइट आया, बेंड हो गया। अब जो लाइट आ रहा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट बेंड हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इतने टर्म्स बच्चों याद रहेंगे आपको। ये जो लाइट आ रही है ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये मैंने नॉर्मल बनाया है, ये जो रिफ्रैक्ट हो गई इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब एक और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे उसके बीच में एक एंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर आपको नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब चलो ये इतना तो हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई लाइट, अब वापस से इसको बाहर निकलना है ना, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो मुझे वो दिखाना है। मैंने वापस से नॉर्मल बना लिया, यहाँ से बाहर जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, हो गई। अब ये जो रे बाहर जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और इनके एंगल को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। तो यही है तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया मैंने। इंसिडेंट रे आया, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्टेड रे बन गया, रिफ्रैक्टेड रे बाहर गया, इमर्जेंट रे बन गया। ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे रिफ्लेक्शन के पहले पढ़ा था, तो तभी भी हम लोगों ने बहुत सारे लॉज पढ़े थे, बहुत सारे नहीं 3 पढ़े थे। वैसे ही अभी हम रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर लॉ है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। तो पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बना ले। अब ये फर्स्ट लॉ तो सबको नज़र आ ही जाएगा ना, कि इंसिडेंट रे ये गया, रिफ्रैक्टेड रे आया, दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड्स पे ना, एक इधर है एक इधर है, अपोजिट साइड्स पर है। फर्स्ट लॉ पता चल गया। सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये सब एक प्लेन पर है। एक प्लेन पर है मतलब जब आप एक पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो सब एक ही पेपर पर आ जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा। तीसरा आपको समझना पड़ेगा, तीसरा लॉ क्या है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने ट्रिगो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साइन क्या होता है ना। अगर आपने मैथ्स में, ज्योमेट्री में है आई थिंक, वो साइन, कॉस, टैन ये सब पढ़ा है, राइट, वो एंगल के लिए होता है यहाँ पर। लेकिन मुझे इतना पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर है, यहाँ पर है, यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जब मैं इसका साइन लूँगी, इनका रेशो निकालूंगी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया, तो मुझे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इसको हम लोग सिम्बलाइज कैसे करते हैं, इसको हम लोग ईटा भी बोल सकते हैं या फिर एन भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बोलो, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है। सपोज मुझे सेकेंड मीडियम का, यहाँ पर हमारा सेकेंड मीडियम क्या है बच्चों, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ये मेरा सेकेंड मीडियम है। तो अगर मुझे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, v1/v2। मतलब जब लाइट आपका फर्स्ट मीडियम में था तब उसका क्या वेलोसिटी था, डिवाइडेड बाय जब आपका लाइट सेकेंड मीडियम में गया तब उसका क्या वेलोसिटी है, v1/v2। अगर मुझे फर्स्ट मीडियम का निकालना है, ये वाले मीडियम का निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, v2/v1। मतलब जब लाइट सेकेंड मीडियम में था तब उसका क्या वेलोसिटी था, डिवाइडेड बाय जब लाइट फर्स्ट मीडियम में था तब उसका क्या वेलोसिटी था। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लियर। इट इज नथिंग बट इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और निकालना कैसे है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। अगर तुमको सेकेंड मीडियम का निकालना है, फर्स्ट मीडियम का निकालना है तो बस उल्टा कर देना है, सेकेंड का निकाल रहे हो तो v1/v2, फर्स्ट का निकाल रहे हो तो v2/v1। अभी बच्चों हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं डिफरेंट केसेस फॉर रिफ्रैक्शन। इससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि ये जो एयर होता है और ये जो मेरा ग्लास है सपोज, ठीक है, तो एयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, ठीक है।
और ग्लास को हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो एयर जो होता है इसमें सारे पार्टिकल्स से दूर दूर होते हैं, एकदम पास पास नहीं होते, दूर दूर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। और ग्लास में कैसे होंगे, पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक आपको रिफ्रैक्शन करके बताती हूँ। मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है, एयर से आ रहा है, मतलब कौन से मीडियम से आ रहा है, रेयरर मीडियम से आ रहा है। तो आया, बेंड होगा, ऐसे बेंड हो गया। अब देखो बच्चों, जब भी तुम्हारा लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगा, रेयरर टू डेंसर में आएगा, तो कैसे बेंड होगा पता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास होगा। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी सपोज मैं उल्टा बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो लाइट है वो डेंसर से, ये डेंसर मीडियम है ना, बेंड होके सपोज ऐसा आया है, ये डेंसर है, यहाँ से रेयरर में जा रहा है, तो क्या होगा इसका उल्टा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करीब है, यहाँ पर दूर जा रहा है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, अब लास्ट केस है अपना कि अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे स्ट्रेट आएगा तो मीडियम में, तो ये रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगा, सीधा सीधा पास हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े और डिफरेंट केसेस पढ़े। अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्ट्रेट आ रहा है तो स्ट्रेट चला जाएगा, रिफ्रैक्ट ही नहीं होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे।